वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी की चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है और इस फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए, सारे प्लांट्स फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ ही ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं बात करूं प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट्स आ जाएंगे और इन प्लांट्स को डिवाइड कर दिया जाता है 5 ग्रुप्स में। पहला है थैलोफाइटा, फिर आता है ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है और उस फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ना है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? हाँ, हम बिल्कुल लकी हैं कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वो इसलिए क्योंकि अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो फ्लावर बनाएगा और फ्लावर हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। द माइरेट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी आर गेजिंग एट। माइरेट्स का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर और गेजिंग का मतलब होता है देर तक देखना। तो हम क्या करते हैं, जब फ्लावर्स को देर तक देखते हैं तो हमें काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। द सेंट्स एंड द परफ्यूम दैट वी सून ओवर। सून का मतलब होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। तो जो फूल होते हैं उससे जो खुशबू आती है वो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस। फ्लावर का जो रिच कलर होता है वो हमें अट्रैक्ट करता है। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऊपर हमने जितना भी फ्लावर के बारे में पढ़ा वो सारा का सारा हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। प्लांट्स में फ्लावर सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस नहीं होता है कि वो सिर्फ हमारे काम आता है। फ्लावर्स प्लांट्स में इसलिए प्रोड्यूस होते हैं कि उन फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर होता है और उस फ्लावर के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। I look at the diversity of the structure of the inflorescence, flowers and the floral parts. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन ए प्लांट। प्लांट के ऊपर फ्लावर किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि इन्फ्लोरेसेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा डाइवर्स होता है। किसी प्लांट में हमें फ्लावर बड़ा मिलेगा, किसी प्लांट में हमें फ्लावर छोटा मिलेगा। इसके बाद आता है फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स का मतलब है फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। तो जो फ्लोरल पार्ट्स का स्ट्रक्चर होता है वो भी काफी ज्यादा डाइवर्स होता है। मतलब डिफरेंट प्लांट्स में फ्लोरल पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर होंगे वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे। shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end product of sexually reproduction, the fruit and the seeds. अब देखिए हम बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर सबसे पहले फ्लावर प्रोड्यूस होगा, मतलब फ्लावर आएगा। उस फ्लावर के अंदर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उससे ये एंश्योर, ये पक्का हो जाएगा कि एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो एंड प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट और सीड्स। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में सबसे पहले आम की बौर आती है, मतलब फ्लावर्स आते हैं। उस फ्लावर के अंदर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद फ्रूट आता है, मतलब आम आता है और आम के अंदर सीड बनता है। अब देखिए एक पर्टिकुलर मैनर में चलता है। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट हो तो उसमें पहले फ्लावर बनेगा, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद फ्रूट और सीड्स आएंगे। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants, means angiosperms. तो देखिए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर है उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब फ्लावर कैसा दिख रहा है वो हमें पढ़ना है। फिर फ्लावर के हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और इसके बाद हमें पढ़ना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं
जिसके थ्रू फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो फैसिनेटिंग ऑर्गन है, मतलब इंटरेस्टिंग ऑर्गन है, वो है फ्लावर। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत पहले से ही ह्यूमन बींग का फ्लावर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज रिलेशनशिप। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। देखिए, फ्लावर जो होते हैं वो एस्थेटिकली भी यूज किए जाते हैं, मतलब सुंदरता के लिए यूज किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल की तरह यूज किए जाते हैं, मतलब सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा सोशली, रिलीजियसली भी यूज किया जाता है, जैसे मंदिरों में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी कल्चरल वैल्यूज भी हैं, मतलब इनको शादियों में भी यूज किया जाता है। They have always been used as a symbol of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief and mourning. अब देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए फ्लावर्स का यूज करता है, जैसे कि लव में, अफेक्शन में, हैप्पीनेस में, ग्रिफ में और मोर्निंग में। ग्रिफ का मतलब होता है सैडनेस और मोर्निंग का मतलब होता है शोक। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। अगर हम बात करें बायोलॉजिस्ट की, तो बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। मार्वल का मतलब है काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ फ्लावर के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद फ्रूट और सीड्स बनते हैं। उस सीड के अंदर एम्ब्रियो बनता है और वही एम्ब्रियो बाद में जाके एक नया प्लांट बनाता है। इसीलिए बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वो साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब फ्लावर्स के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्लास 11th में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उस चैप्टर के अंदर हमने फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल फ्लावर। देखिए, फिगर 2.1 में एक फ्लावर को दिखाया गया है और फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है, ताकि हम रिकॉल कर सकें कि हमने 11th में क्या पढ़ा था। फिगर 2.1 में फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पेटल की। पेटल जो होता है वो फ्लावर का पंख होता है और ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद बात करते हैं सेपल की। सेपल जो होता है वो फ्लावर में नीचे की तरफ एक ग्रीन पार्ट होता है। अब बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा ये वाला पार्ट होता है। स्टिग्मा के बाद आता है स्टाइल, जो कि ये पूरा नीचे तक जाता है, और इसके बाद आता है ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, जिसका नाम है पिस्टिल या कार्पल। अब बात करते हैं एंथर की। एंथर जो है वो ये वाला पार्ट होता है और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब एंथर के बाद नीचे एक पार्ट आता है जिसे बोला जाता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं जिसे बोला जाता है स्टेमेन। लास्ट में बात करते हैं नेक्टेरिफेरस एरिया की। नेक्टेरिफेरस एरिया के अंदर नेक्टर्स बनते हैं जो लिक्विड होते हैं और मधुमक्खी इसी नेक्टर को लेके शहद बनाती है। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड। तो फ्लावर के अंदर कौन से दो पार्ट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? पहला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे बोला जाता है पिस्टन, और इसके बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे बोला जाता है स्टेमेन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे पिस्टल बोला जाता है उसमें तीन पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे स्टेमेन बोला जाता है उसमें एंथर और फिलामेंट आता है। अब हमें पढ़ना है कि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलता है उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी स्ट्रक्चर और इवेंट्स होते हैं वो हमें इस टॉपिक पे पढ़ने हैं। Much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has take place. अब देखिए, प्लांट पे फ्लावर आने से पहले ही
प्लांट डिसीजन ले लेता है कि उसको फ्लावर को प्रोड्यूस करना है। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। अब देखिए प्लांट के अंदर काफी सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिस वजह से फ्लोरल प्रीमोडियम डिफरेंशिएट करता है और फर्दर डेवलप्ड होके फ्लावर बना देता है। फ्लोरल प्रीमोडियम का मतलब है ग्रुप ऑफ टिश्यू इन एंजियोस्पर्म्स व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर। मतलब फ्लोरल प्रीमोडियम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ग्रो करने के बाद डिफरेंशिएट होने के बाद फ्लावर बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए वो होता है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन जो हार्मोन होता है वो प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर जिसके बाद फ्लोरल प्रीमोडियम से नया फ्लावर बन जाता है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर। तो इसके बाद क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस डेवलप्ड होगा। इनफ्लोरेसेंस डेवलप्ड होने के बाद इनफ्लोरेसेंस में फ्लोरल बड बनेगी। ये जो छोटी सी बड होती है बाद में डेवलप्ड होकर नया फ्लावर बना देती है। In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiate and develops। अब फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोला जाता है गाइनोशियम। ये डिफरेंशिएट होते हैं और उसके बाद ये अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ। तो अगर हम बात करें एंड्रोशियम की तो एंड्रोशियम के अंदर आता है स्टेमेन और स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेमेन के पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोशियम के